विपिन कुमार केलकर जी, आज से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आज के डेट में बापानगर में जिस तरीके से जो कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है, तो वहाँ पे कुछ लोगों के ऐसे कुछ लोगों की वजह से कंटेनमेंट घोषित करना पड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग, सभ्य लोग हैं जिन्हें आने जाने में भी परेशानियाँ हो सकती हैं। इस चीज़ को लेके आपका क्या विचार होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक आपको कोई दिक्कत? एक्चुअली मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, देखो परेशानी तो पूरे ही विश्व के अंदर इस चीज़ को लेके हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होगा इस बीमारी को लेकर, जो कि आने वाले समय के अंदर इस चीज़ों को हमने अपनी लाइफ के अंदर जो भी कोरोना से, बीमारी से जो भी कुछ चीज़ है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल हम इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे किसी भी एरिया में कंटेनमेंट जोन बन जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसके अंदर हमें या तो बाहर ज़रूरत से ज़्यादा निकलना नहीं है और कुछ समय अपने घर के अंदर ही बिताना है, मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी जो लोगों को जो परेशानी हो रही है, देखो परेशानियाँ तो इस टाइम कोरोना वायरस में पहले से ही बहुत सारी हैं और रोज़ डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जा रही है लोगों की ज़िंदगी के अंदर। विपिन जी, अगर बात करें आपके यहाँ के विधायक की विशेष रवि जी की, उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, विशेष रवि जी विधायक जी का कहना ये है कि लोगों का ना काम बोलता है, पहले काम फिर नाम। तो विशेष जी जो यहाँ के विधायक हैं, बड़ी काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत जनता के लिए सराहनीय काम किया है, जो कि वो खुद लोगों की, जनता की सेवा करते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उनके परिवार में 3 लोग और कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जो कि बहुत ही जल्द स्वस्थ हुए हैं। ईश्वर की उन पर बहुत कृपा है। और बाकी उन्होंने 2 लोगों के लिए अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया है, उनके ब्रदर ने, अंकित रवि जी ने और विशेष रवि जी ने। बाकी उनका यहाँ पे लोगों के बीच में बहुत ही सक्रिय हैं, जिनको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उनको व्हाट्सअप करते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम का समाधान वो अपने व्हाट्सअप पे ही लोगों के साथ साझा करते हैं। जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो क्या उन्होंने उस वक्त भी काम करा था बापा के नगर के लोगों की, क्या उस वक्त भी सेवा कर रहे थे? यस यस यस, ये तो मतलब उनके परिवार में मतलब ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है कि उन्होंने लोगों के बीच में कोरोना पॉजिटिव रहकर भी लोगों की सहायता की है। सर, लेकिन एक बात निकल के आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो कंटेनमेंट जोन है वो कहीं जेल से बदतर दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि करोल बाग की जनता जो है समझदार है और जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो लोगों को भी खुद भी समझा रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी अभी जो है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि कंटेनमेंट घोषित को थोड़ा सा अब कंट्रोल करना है। जिस परिवार के अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है उसी ही फैमिली को क्वारंटाइन किया जाए और उसी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए, न कि पूरे मार्केट को कर दिया जाए। इस तरीके की ये जो आज जो है एक एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली जो होम आइसोलेशन और जो फैमिली आइसोलेशन की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बापानगर जैसे एरिया के अंदर 25-25 गज के मकान हैं, जिसके अंदर कम से कम 15 से 20 लोग रहते हैं और इस कारण के वो अपने एक घर के अंदर नहीं रह सकते और वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका समाधान यही है कि अभी जो कंटेनमेंट जोन है उनको होम क्वारंटाइन ही करा जाए और बाकी उनके लिए जो सुविधा हैं, जैसे दिल्ली सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, जिसके अंदर आप उनसे संपर्क में रहिए। डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि भई आपने क्या करना है, क्या लेना है, कौन सी मेडिसिन कब आपको लेनी है। तो ये दिल्ली सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। करोल बाग में एक ऐसा कंप्लेन आया था जिसका कि एक कोरोना पॉजिटिव जो है 11 बजे उसकी तबीयत खराब होती है, लगातार उसने फ़ोन किया है और जितने भी नंबर थे दिल्ली सरकार के, किसी से उसको कोई भी सहायता नहीं मिली और वह तड़प करके सुबह तक मर चुका था। देखिए, मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ और बहुत ही दुख भरी घटना आप ये बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखिए इतने लोग परेशान हैं, हेल्पलाइन नंबरों पे इतने लोग फ़ोन करते हैं, इतना बिजी रहता है हेल्पलाइन नंबर, तो किसी कारणवश किसी 2, 4, 10, 50 लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो उसके ऊपर सरकार का रोक दो। विपिन जी, आपसे मेरा एक दूसरा सवाल है, जैसा कि अभी आपके कंटेनमेंट जोन में हम लोग आ रहे थे तो कूड़े की ढेर लगा हुआ है रोड के सामने। देखिए, यहाँ के जो पार्षद हैं
कम से कम उनका भी कुछ अपना दायित्व बनता है कि वो भी अपने जो लोगों ने उनको वोट दिया है, अपना प्रतिनिधित्व बनाया है, तो उनकी समस्या को देखते हुए उनको यहाँ पर आके एमसीडी के लोगों को बोलना चाहिए कि भाई यहाँ से कूड़ा वूड़ा जो भी इकट्ठा हो रहा है उसको जल्द से जल्द सफाई करी जाए। तो विपिन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ के विधायक ने लोगों के बीच में आके काम करा, तो बात करें अगर एमसीडी के काउंसलर की, पार्षद की, उन्होंने कितना काम करा है ये आप बताइए। देखिए, अभी तक तो हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो भी कोई काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के विश्वेश रवि विधायक जी हैं, उनके ही अगर हमें कूड़े की भी कोई प्रॉब्लम होती है या पानी के संबंधित में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको ही कॉल करते हैं, और उनका मतलब रिस्पॉन्स ऐसा है 24/7 उनके व्हाट्सएप पे कोई भी कोई कंप्लेंट करता है उसका जल्द से जल्दी निवारण होता है, और इसके काफ़ी सारे उदाहरण हैं हमारे पास। तो पार्षद जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पार्षदों से निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर कूड़े की समस्या जो हर एक व्यक्ति झेल रहा है, आप कृपा करके उनको जल्द से जल्द सफाई कराइए। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि अभी कल एक सफाई कर्मी एक हॉस्पिटल से गुहार लगा रहा है, उससे कोरोना पॉजिटिव है और हॉस्पिटल वाले उससे पैसा मांग रहे हैं, लेकिन वहीं के दिल्ली के सीएम ने ये कहा था कि अगर किसी कोरोना योद्धा को कोई ऐसा नुकसान होता तो उसे 1 करोड़ रुपया देंगे, और इलाज तो हो नहीं पा रहा। एक्चुअली जो भी ये बातें कही गई थी उस टाइम को, ये बीमारियाँ को लोगों को एक्चुअली गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि इतना भयंकर रूप ले लेगी। एक्चुअली हर एक बंदे को, मृतक को 1-1 करोड़ रुपये दिया जाएगा तो सरकार के पास पब्लिक की सेवा के लिए धन बचेगा ही नहीं। आप शुरू में जब गवर्नमेंट को जब पता ही नहीं, एक्चुअली ये बीमारी कोई ये तो है नहीं कि पहले से ही चलती आ रही थी, लोगों के अंदर अवेयरनेस थी, ये बीमारी पहली बार पैदा हुई है और इस बीमारी को चलते हुए सरकार के संज्ञान में था ही नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि केजरीवाल जी कुछ बिना सोचे समझे ही घोषणा कर देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं आपसे वही लगातार कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए, ये बीमारी का रूप किसी को नहीं पता था कि किस टाइम पे ये बीमारी कौन सा मोड़ लेगी। अगर ये सब पता होता पहले से ही तो शायद दिल्ली के अंदर जो हालत आज हुई है ये नहीं होती। करोल बाग मार्केट की बात करें, जैसे लोग बाहर से भी आते हैं और यहाँ पे जो आइटम है चाइना या और जगह जगह से आते हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे आज की स्थिति? देखिए, करोल बाग का जो कंटेनमेंट जोन बना है, मेरे हिसाब से उसका एक रीजन हो सकता है। करोल बाग के अंदर काफ़ी 3-4 बड़ी मार्केट है। टैंक रोड मार्केट, जो कि कपड़ा सारा इंपोर्ट जो होता है वो भी सारा चाइना से होता है। गफ़ार मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितनी भी इंपोर्ट होती है वो सब चाइना से होती है। और आपका उसके बाद में नाईवालन मार्केट आती है। नाईवालन मार्केट आपका जितना भी मोटर बाइक का जितना भी पार्ट्स होता है वो सारा ही चाइना से एक्सपोर्ट होता है। और अपना हरदयान सिंह रोड पे जो कि एक चप्पल के मटेरियल का शोरूम है, वो सारे वो सब जिसके अंदर जो गुड्स होता है वो सारा ही चाइना से इंपोर्ट होता है। सर, जैसे आज की डेट में चाइना के खिलाफ जनता बोल रही है और उसके सामान का विरोध कर रही है और कह रही थी यहाँ पे लगभग 70% के आसपास चाइना से ही माल आता है। 70 नहीं, मैं तो कहूँगा 90% गुड्स तैयार होने के लिए जो कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल आता है वो सब चाइना से ही इंपोर्ट होता है। तो व्यापारी क्या उसका विरोध नहीं कर रहे, जैसे हर जगह विरोध हो रहा है देश में? देखिए, व्यापारी का विरोध करना, देश की जो हमारे जो 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं उसके लिए आक्रोश है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ें ठीक हों, एक दूसरे देश आपस में बिजनेस करने के लिए दोबारा तैयार हो। विपिन जी, बापा नगर के लोगों को आप जाते जाते अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे वो बच सकते हैं और क्या उनको स्टेप्स लेने चाहिए? मेरा एक यही कहना है कि आप जितना कम हो सके घर से बाहर निकलना उतना ही निकलें। और बाकी रहा जो आपके कंटेनमेंट जोन में आप लोगों को बाहर निकलने के लिए जो परेशानी उठानी पड़ रही है, शायद ये परेशानी मेरा परिवार भी उठा रहा है, मेरे दोस्तों के, मेरे परिजनों के परिवार भी उठा रहे हैं सब परेशानी, लेकिन ये परेशानी का समाधान एक ही है कि हमने अपने घर के अंदर रहना है और सेफ़ रहना है, और जब कभी हमें बाहर निकलना है तो अपने फेस को पूरा कवर करना है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.